सुदामा जी को मार्ग दिखाया। यदि हम एक बार कृष्ण नाम रूपी मार्ग को पकड़ लिया और अपने जीवन के उनके नाम के सहारा से चलने लगे, तो बीच में अनेक प्रकार की कठिनाई के कारण, अनेक प्रकार के विघ्न के कारण इस संसार रूपी मार्ग में अनेक कठिनाई है, अनेक इच्छा है, अनेक कामना है। उन समस्त कामना, उन इच्छा को यदि मेरे अंदर इच्छा जगता है, यदि मेरे अंदर कामना होती है, तो मार्ग में उस कामना को भगवान स्वीकार कराकर भोगाकर फिर भी मार्ग में श्री कृष्ण आकर हमें कहते हैं तुम्हारे लिए केवल यही इच्छा नहीं कि संसार के भोग विलास में ही हम रहे, तुम्हारी इच्छा है, तुम इसीलिए आए हो कि मेरे को तू दर्शन कर और मैं तेरे को दर्शन करूं। यही इच्छा और यही कामना लेकर भक्त चलते रहते हैं। कभी सुदामा जी मार्ग को भूल जाते थे तो भगवान आकर कहते ये मार्ग नहीं, ये सामने वाले मार्ग, इस मार्ग से चलो, जल्दी श्री कृष्ण मिल जाएंगे महाराज। और वो मार्ग यही है और मार्ग में प्रकाश यही है कि सदगुरु ने, जो हम अज्ञान रूपी प्रकाश में अनेक जन्म से भटक रहे हैं, तो सदगुरु ने कृष्ण नाम हमें प्रदान कर दिया। और कृष्ण नाम जब हमें प्रदान कर दिया और कहा इस कृष्ण नाम रूपी प्रकाश से तुम यदि चलोगे तो मार्ग कहीं भटक ही नहीं सकते हो, तुम सीधे श्री कृष्ण के पास आ जाओगे। यही एक मार्ग बताने के लिए, एक सुगम मार्ग बताने के लिए एक रास्ता है, वो भगवान के मंगलमय नाम, जो नाम सदा चलते रहते हैं। अरिनिशम, जिस नाम की आहुति सदा चलते रहते हैं, ऐसे हम सबके नाम रूपी रास्ता बताने के लिए सदगुरु परम नाम जापक मिले हैं। कभी सुदामा जी थक जाते थे, लेकिन जब जो भगवान के लिए थक जाते हैं तो भगवान उसे जल्दी अपने पास बुला लेते। दुनिया के लिए थक जाओगे तो महाराज भगवान जल्दी नहीं बुलाते, और जो ठाकुर जी के लिए थक जाते हैं, उनके मार्ग पर चलते चलते थक जाते हैं, तो ठाकुर जी उन्हें जल्दी बुला लेते। जैसे सुदामा जी मार्ग में संध्या हो गई थी, क्योंकि पैर में बमैया फटी हुई है, धीरे धीरे चलते थे, कभी चलते चलते गिर पड़ते थे, तो महाराज कभी कृष्ण नाम लेकर पुनः लठिया के सहारे खड़े होकर फिर चलने लग जाते थे। और महाराज जब थक जाता था, रात्रि हो गई तो विश्राम करने लगे। कभी कभी स्वयं अपने आप को असमर्थ भी जताने लग जाते थे कि महाराज कैसे हम द्वारका जाऊं, किस प्रकार जाऊं। तो स्वयं जहां मार्ग में थक कर सो जाते थे, तो भगवान अपनी शक्ति से कहा कि मेरे परम प्रिय नाम जापक हो। भगवान जल्दी यदि मिलते हैं, जल्दी मिलना है। एक व्यक्ति ने एक संत के पास गया और संत से कहा कि मुझे भगवान से मिलना है, कोई उपाय बताओ। और भाई बहुत छोटा नाम हो। संत ने कहा कि भगवान से मिलना है और मैं बहुत छोटा मार्ग बता दूं। बोले ठीक है। बोले तू राम नाम लो। और महाराज बहुत छोटा सा नाम, बोले इतने सरल। अब वो महाराज को जानते थे नहीं, राम 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 हर पल जाप करने लगे और इस प्रकार राम श्री राम में खो गए, इस प्रकार खो गए कि महाराज एक पल एक क्षण, सोने वक्त भी वे मार्ग बहुत सरल है, तो एक क्षण एक पल उनके नष्ट न हो जाए, हर पल हर क्षण श्री राम श्री राम श्री राम का जाप करने लगे और प्रभु ने दर्शन दिया। उसी प्रकार सुदामा जी श्री कृष्ण नाम लेते हुए जा रहे थे। महाराज जब मार्ग में सो गए तो महाराज श्री कृष्ण ने अपनी माया से कहा, योग माया से, मेरे मित्र को जल्दी बुला दो। महाराज
नेत्र खोलते ही सुदामा जी अपने आप को द्वारका नगरी में देखा और द्वारका नगरी में भी अपने आप को श्री कृष्ण महल के समीप देखा। और जब श्री कृष्ण को द्वारपालों ने सूचना दी कि प्रभु आज तक तो बहुत सारे भक्त आपके द्वार पर आए हैं, लेकिन आज ऐसे कोई दिव्य महापुरुष आए हैं जो पैर में बमैया पटी हुई है, नहीं ओढ़ने की कोई वस्त्र है, नहीं सही होकर चल सकते हैं, अति दुबले पतले, हाथ में एक लठिया है, लेकिन उनके भाव प्रभु द्वारपाल ने रोका नहीं, धक्का नहीं दिया। सुदामा जी जैसे महात्मा को, भजनानंदी को कोई धक्का देंगे? वो भी भगवान के नजदीक धक्का नहीं दिया, उन्हें आदर के साथ साष्टांग दंडवत किए कि ऐसे महापुरुष संत को कोई धक्का दे सकता है? परम नाम जापक को कोई धक्का दे सकता है? वो भी श्री कृष्ण के द्वार पर? कभी नहीं। वो तो एक गीत है जो हम गीत के माध्यम से सुनते हैं। धक्का दिया द्वारपालों ने कि अभी श्री कृष्ण नहीं मिलेंगे, दोपहर के भोजन करने वाले हैं, लेकिन द्वारपालों ने अपने मर्यादा को रखते हुए सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया, उनके चरण के धूल मस्तक पर लगाए, कहा महापुरुष तो बहुत देखा, लेकिन ऐसे परम प्रिय नाम जापक को नहीं देखा। और ज्यों ही सुदामा जी के गुणगान गाते हुए श्री कृष्ण के पास गए और कहा कि एक परम महात्मा, परम व्यक्त, और वो आपके अपने सखा मित्र बता रहे हैं, और वो अपना नाम सुदामा कहा। महाराज सुदामा नाम सुनते श्री कृष्ण कैसे दौड़ पड़े, क्योंकि आज सुदामा जी के मित्र काली कमली वाले, उनके जो यार है सो खड़े हैं, और सुदामा जी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मेरे मित्र कब वो काली कमली वाले, कब वो मेरे यार मुझसे मिल जाए। अरे तूने बहुत रुलाया, अब भी मिलोगी कि नहीं? अब तो हम तुम्हारे पास आ गए हैं, तुम्हारे नजदीक आ गए हैं, महाराज पुकारने लगे। आइए हम सब भी भाव के साथ, मानो जिस समय द्वारकाधीश सुदामा के स्वागत करने के लिए दौड़े, महाराज उस समय उनके दुशाला पीताम्बरी कहाँ गिरे, सबके सब आश्चर्यचकित है, कैसे मित्र मिलन मैंने कभी देखा ही नहीं। और सबके सब कीर्तन करने लगे और पुकारने लगे। क्या कहा? वो मेरा यार है, मेरा दिलदार है, वो मेरा यार है, मेरा दिलदार है, ये काली कमली वाला मेरा यार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ काली कमली प्रेम से मेरा यार है, जय हो, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मनमोहन में तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही, मनमोहन में तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना,
यार है, श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, ये मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ये काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। याद है तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ओ तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, ये मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, दोनों हाथ के काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ये मेरे मन का याद है। कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, वो मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बहुत सुंदर श्री सुदामा चरित्र का भाव है। भगवान ने गौर तुम्हें जाकर अपने परम प्रिय भक्त सुदामा जी को हृदय से लगाया और अपने बराबर स्थान दिया। महाराज इस भाव को हम दर्शन करते हुए आगे की ओर चलेंगे। सुदामा जी के प्रसंग विलक्षण है। भगवान ने सुदामा जी को अपने बराबर स्थान दिया, अपने बराबर बैठाए और महाराज स्वयं सुदामा जी को पहले अपने गले से माला उतार कर सुदामा जी को गले में डाल दिया, ताकि सुदामा जी नवधा भक्ति के जो पंच रस है उसे प्राप्त कर लिया। श्री कृष्ण सुदामा मिलन बहुत विलक्षण है, लेकिन वही सुशीला जी ने जो अपना सर्वस्व दे दिया था और जब भगवान सुदामा जी को स्वागत सत्कार किया और स्वागत सत्कार करने के बाद महाराज अपने बराबर स्थान दी तो कहा मित्र कुछ लाए हैं कि नहीं, लेकिन संकोच में आकर सुदामा जी कुछ नहीं दे रहा था। स्वयं भगवान ने सुदामा जी के हाथ से छीन कर वो महाराज कोई चावल नहीं था, मानो धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ श्री कृष्ण के चरणार बिंद में दे दिए। ऐसा विलक्षण भाव है। भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाया तो जो सुख महाराज एक चक्रवर्ती सम्राट को मिलना चाहिए वो अपने मित्र को दे दिया, और दूसरे मुट्ठी चावल में महाराज जो देवराज इंद्र के पास सुख है वो सुख सुदामा जी को दे दिया। जब भगवान देते हैं सब कुछ देने के बाद भी भगवान सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं दिया, अपने आप को जाने लगे। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ ली कि आप
कोई विशेष प्रसाद है तो आप सबको बांट कर दीजिए। बहुत सुंदर भाव है महाराज। एक आधार पर जिस दिन सुदामा जी आए उसी दिन चले गए, दूसरे आधार पर सुदामा जी 7 दिन तक निवास करते हैं और महाराज जब द्वारका से प्रस्थान करते हैं, सुदामापुरी की ओर जाते हैं, तो महाराज जब देखा सुदामा जी अपने आप को सुंदर महल, तो कभी डर भी जाते थे, भयभीत हो जाते थे, लेकिन महाराज सुशीला जी ने स्वागत सत्कार करके ले गए। कभी धन का अभिमान न हो जाए, जिस कारण सुदामा जी मौन हो गए थे, नाराज हो गए थे भगवान पर, लेकिन मेरे प्रभु ने दर्शन दिया सुदामा जी को, बोले ये धन मिला है इसका सदुपयोग करो। क्योंकि सुदामा जी ने कहा कि प्रभु मुझे कहीं धन को प्राप्त कर मैं आपको नहीं भूल जाऊं। भगवान ने कहा आप जैसे भक्त मुझे कभी भूल ही नहीं सकते हैं। बहुत सुंदर सुदामा चरित्र का भाव है महाराज। भागवत में ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर भाव है जो समस्त वेदों की ऋचा भी भगवान के सुंदर स्तुति करते हैं। महाराज कभी भी साधु संतों के साथ मजाक करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण के पुत्रों ने संतों से मजाक की, साधु संतों से मजाक की। ये कभी भी किसी भी अवस्था में संत को अवहेलना नहीं करना चाहिए। संत संत होते हैं महाराज, लेकिन आजकल लोगों की स्वभाव हो गया है कि एक व्यक्ति यदि कुछ गलत करते हैं तो कहते हैं सब संत ही गलत है। अरे महाराज सब में गलत तो सब में होता है, संत कभी गलत हो सकते हैं। महाराज श्री कृष्ण के पुत्र संतों के साथ मजाक की, जिस कारण जहाँ पर कोई ऐसे संत ने परम नाम जापक विश्वामित्र, अस्ति, कनव, दुर्वासा, भृगु, अंगरा, कश्यप, वामदेव, वशिष्ठ, देवर्षि नारद जी जैसे महापुरुष जहाँ प्रभास क्षेत्र में सत्संग करने के लिए सब उपस्थित थे, लेकिन श्री कृष्ण के कुछ पुत्रों ने स्त्री रूप धारण कर सांब को भी महाराज एक गर्भवती की तरह बना दिया था। लेकिन जब संतों के पास गए तो संतों के चरणों में प्रणाम किया, लेकिन प्रणाम करते करते मजाक कर दिया। सबसे अधिक दुर्दिन ये मान लेना, कोई परम नाम जापक महापुरुष है, संत है, नहीं हम उसे जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, कोई उनके भेष में आ जाता है तो उसे भी हम संत मान कर और उन संतों को गाली देने लग जाते हैं, उसे मजाक करने लग जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण के पुत्रों ने मजाक किया तो परिणाम क्या हुए? संत ने जहां वहां पर कुछ महाराज संत शांत स्वभाव के होते हैं जय, और कुछ संत ने देखा कि श्री कृष्ण के रहते हुए साधु संतों के साथ मजाक, श्राप दे दिया कि तुम्हारी भाभी नहीं बल्कि तुम्हारे भाई हैं, और ये कोई गर्भवती नहीं, गर्भवती का ढोंग बना कर आया है, और इनके पेट पर जो वस्त्र है वही तुम्हारे वंश का निर्वंश करेगा। महाराज ये सुनते ही महाराज सब के सब घबरा गए। लेकिन एक बात ध्यान देना, जहां असत्य है, जहां कपट है, वह ठाकुर जी नहीं रहते हैं। कपटी से हर पल हर क्षण दूर रहते हैं। महाराज श्री कृष्ण के पुत्रों ने कपट करना प्रारंभ कर दी और महाराज उग्रसेन जी से सब कुछ घटना बता दी। उग्रसेन जी उस लोहे को महाराज रेत की तरह, बालुका की रेत की तरह घीस कर महाराज समुद्र में फेंक दिया, जो एरका नाम के घास बचे, और एक छोटा सा कील, सोचा ये क्या कील हमारे वंशों का निर्वंश कर पाएगा, महाराज उसे भी फेंक दिया, जिसे एक मछली ने निगल ली और वो जरा नाम के व्याधा को मिलते हैं और उससे शिकार खेलते हैं, जो वही जरा नाम के व्याधा बाण चलाते श्री कृष्ण के ऊपर। लेकिन ठीक है, हर जगह अधर्म बढ़ रहा है, हर जगह पाप बढ़ रहा है, लेकिन तब भी विश्वास कभी मत तोड़ो। आज भी जब आप कोई नाम जापक, कोई सत्संगी महापुरुष के सानिध्य में बैठेंगे
तो हाँ, हम चाहे रोते हुए भी पहुंच गए, लेकिन वो हमें मुस्कान प्रदान कर दे। संत में वो शक्ति है, संत में वो ताकत है, और रोते हुए को भी मुस्कुरा देते हैं। जैसे महाराज देवर्षि नारद जी जैसे परम नाम जापक जब द्वारका नगरी में प्रवेश किए, तो वसुदेव जी इत्यादि, वसुदेव जी, देवकी, सबकी सब जब देवर्षि नारद जी को देखा तो उनके चरण पकड़कर रुदन करने लग गए। बोले महाराज, मेरा कल्याण कहाँ है, किस ओर है? जरा कल्याण के स्वरूप के विषय में प्रश्न किए। देवर्षि नारद जी ने कहा कि आपने जो प्रश्न किए एक संत की भाषा है, क्योंकि महाराज मिथिला नरेश, ये जो मैंने बार बार मिथिला भूमि के विषय में आप सभी को 7 दिन से सुना रहा हूं, मिथिला भूमि ऐसी भूमि है जिस भूमि पे एक संत केवल पृथ्वी पर विचरण करने वाले संत नहीं आए, क्योंकि प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार माता जानकी जी जब अपने दिव्य निकुंज वन में, निकुंज महल में, जिसे हम कुंवर भवन कहते हैं, निकुंज महल में विराजमान रहते हैं, उस निकुंज लीला के प्राप्ति के लिए इस मिथिला धाम में बड़े बड़े नाम जापक, बड़े बड़े महापुरुष मिथिला की गली गली में विचरण करते रहते हैं, और मिथिला के इस भूमि को बार बार प्रणाम करते रहते हैं कि धन्य है इस मिथिलावासी जो युगल सरकार को एक नयन से एक ही समय दर्शन किए थे जब उनके प्रभु के विवाह हुए थे जनकपुर में। ये मिथिला भूमि पर महाराज अंतरिक्ष में भी विचरण करने वाले महापुरुष भी आया करते थे। कभी हरि अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, जो बड़े बड़े अंतरिक्ष में प्रभु के नाम में सदा रत रहते हैं, लेकिन मिथिला के पावन भूमि में सत्संग करने के लिए जरूर आते हैं। ये भूमि की ये विशेषता है बिहार प्रांत में, लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश प्रांत में महाराज अयोध्या, वृंदावन, काशी है, वैसे बिहार प्रांत में ये मिथिला जो भूमि है 84 कोस में, इन भूमि के एक एक गांव में, ये भी गांव है ना, कभी प्रभु श्री राम, माता जानकी जी जरूर आए होंगे। मिथिला की ऐसे कोई भी गांव, कोई भी गली नहीं है जहां पर राघवेंद्र सरकार और माता जानकी जी इस मिथिला भूमि में विचरण नहीं किए हो। ये भूमि वो है जिस भूमि का नमन करने के लिए महाराज समस्त जगत के प्राणी, चर अचर प्राणी, त्रिलोकी में विचरण करने वाले समस्त संत भी इस भूमि में सदा आते रहते हैं। मिथिला भूमि हमें प्रभु के प्रेम सिखाता है, भगवान से कैसे प्रेम करना चाहिए, और जब कोई प्रभु की प्रेम सिखावे तो वहां सत्संग प्रारंभ हो जाता है। और जब अंतरिक्ष महाराज विदेह के पास, महाराज जनक के पास पधारे तो उनको स्वागत सत्कार किया, आओ महाराज बैठो। लेकिन एक संत की भाषा संत ही समझ सकते हैं। महाराज जनक भी कोई साधारण महापुरुष नहीं थे, जो महाराज अलौकिक उनके विषय में कहा गया है। और जब देखा अंतरिक्ष से महापुरुष आए हैं तो संत को देखकर अपने समय को बर्बाद मत करना चाहिए। संत को देखकर संत के चरणों में नमन करो और अपने कल्याण के लिए वहां पर प्रश्न करो कि मानव मात्र के कल्याण कहाँ है। महाराज विदेह भी यही प्रश्न किए थे संतों के साथ। दुर्लभो मानसो देहो देहिना क्षण भंगुर। वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मानव शरीर 84 लाख योनि में
2,98,00,00,000 जन्म के बाद ये मानव शरीर मिलते हैं, और इन मानव शरीर में यदि कोई नाम जापक संत की कृपा हो जाए, कोई भगवत रसिक संत मिल जाए, जिनकी दुर्लभ, संत वैसे नहीं मिलता, संत की दुर्लभ तो महादुर्लभ कहा गया है। संत में वो ताकत है जो तुम्हें सीधे श्री राम और कृष्ण से मिला सकते हैं। वैकुंठ प्रिय दर्शनम, वो संत में महाराज जो ताकत है, शक्ति है, फिर प्रभु को ढूंढने की जरूरत कहीं नहीं। वो ऐसे उपाय बता देंगे, ऐसे उपाय बता देंगे, किसी तरह आप समर्पित हो जाओ। और यही अंतरिक्ष में विचरण करते हुए नव योगेश्वरों ने महाराज जनक से यही उपदेश दिया, और यही उपदेश देवर्षि नारद जी ने श्री कृष्ण के पिता महाराज वसुदेव और देवकी से कहा। एक बार ठाकुर जी के हो जाओ, एक बार कह दो, हे प्रभु हम आपके हैं और आप हमारे हैं। लेकिन कैसे कहो, वही अपने आप को विश्वास लाओ। जो मैं प्रारंभ में कहा, महात्म के दिन ही कहा, मैं 3 शब्द पर ही आपको आज 7 दिन से समझा रहा हूं कि कुछ मत करो, केवल विश्वास करके कूद जाओ। और जब विश्वास है तो फिर संबंध बना लो और फिर समर्पित हो जाओ। कोई महापुरुष मिले, परम नाम जापक मिले, तो फिर वहां शंका मत करो। ठाकुर जी के भजन में शंका न करो, उसमें तो ऐसे समर्पित हो जाओ। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृतः स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयित। संत के वचन में कभी शंका करो ही नहीं। यदि शंका किया तो लटक जाओगे। संत ने कह दिया, भैया तुम्हें ठाकुर जी से मिलना है तो उनके नाम का जाप करना अभी इसी समय प्रारंभ कर दो। कुछ मत करो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। एक ही पूजा करो, एक ही ध्यान करो, एक ही योग करो। लिखा है ना भागवत में, यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। कुछ करने की जरूरत नहीं, एक ही काम करो, वो भगवान के नाम। और मनसा वाचा कर्मणा समर्पित हो जाओ, क्योंकि इसके साथ किसी संत नाम जापक का आपके साथ संबंध जुड़ा हुआ है। उसने आपको कहा कि ठाकुर जी की लीला में चाहे वो सुख दे चाहे दुख दे, वहां शंका मत करो, वहां हो जाओ उनके। कवि का भी यही भाव है, हरि का भी यही भाव है। प्रबुद्ध पिपलायन, चाहे महाराज माया से भी बचना है तो महाराज भगवान के भजन करो। भगवान के नाम की क्या महिमा है। ये अंतरिक्ष में विचरण करने वाले महाराज प्रबुद्ध नाम के संत ने कहा था, केवल महाराज जनक जी जैसे महात्मा को अंतरिक्ष में विचरण करने वाले संत ने भगवान के नाम के 11वें स्कंद में महाराज भगवान के नाम, भगवान के ध्यान और भगवान की विभूति का ही सुंदर वर्णन है। नाम की महिमा को सुनकर महाराज देवर्षि नारद जी ने वसुदेव जी से यही कहा, जिसे तुम अपना पुत्र मान रखे हो वही तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। इसे पहचान लिया, आपका बेड़ा पार, और पहचानेंगे उसके मंगलमय नाम से ही। महाराज जीवन में यदि सुख चाहते हो तो कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, यदि हमारे जीवन को भगवान से जोड़ दे तो
उन्हें भी एक गुरु मान लेना चाहिए। कोई हमारे साथी है, वो कहते हैं कि आप भी भगवान के नाम जाप करो, तो महाराज उनकी बात मानकर आप थोड़ा थोड़ा प्रारंभ कर दो। महाराज यदु और महाराज दत्तात्रेय जी के संबंध जो 24 गुरु के हैं, उन 24 गुरु का संबंध यही दिखाता है कि भगवान के नाम से कैसे संबंध जोड़ना चाहिए। महाराज उद्धव जी और श्री कृष्ण के जो सुंदर संवाद है, उस संवाद में भी नाम की ही महिमा का है। जो नाम सदा यहाँ युगल नाम महामंत्र के जाप 1 अरब चल रहे हैं। महाराज जब ब्रह्मा जी से शनकादिक ने प्रश्न किया कि एक साधक को क्या करना चाहिए, कैसे भगवान जल्दी मिले, तो ब्रह्मा जी ने उत्तर नहीं दिया। जब उनके नाम के शरण में गए तो स्वयं राधा सर्वेश्वर भगवान हंस भगवान के रूप में शनकादिक को उपदेश दिया, यही कि साधक रूपी जीवात्मा यदि इस विषय रूपी पानी से बचना चाहते हैं तो उनके नाम के ही सहारे हो जाए। हमारे सदगुरुदेव इस प्रसंग पर तो महाराज ऐसे सुनाते हैं कि शनकादिक को सर्वेश्वर भगवान ने नाम की महिमा कैसे सुनाए कि एक साधक को संसार में रहो, विषय वासना है तो चिंता मत करो, लेकिन इस विषय वासना में डूबकर भी हम अपने ठाकुर जी को, ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी को, हम अपने युगल सरकार को प्राप्त कर सकते हैं, वो एकमात्र उनके मंगलमय नाम से। ध्यान योग के विषय में बताया कि एक चीज को, यानी ध्यान योग नाम योग में बदल दिया। जो साधक रूपी जीवात्मा प्राणी विषय संसार में रहकर भी संसार से कैसे अलग होकर ठाकुर जी को प्राप्त करे, तो दिखाया है ध्यान नाम से। अगर हम ध्यान करते हैं, जिस रूप माधुर्य के हम नाम जाप करते हैं, से किस प्रकार कैसे ध्यान करना चाहिए, ध्यान योग के विषय में बताया है। ध्यान योग सर्वप्रथम प्रभु के चरणारविंद के नख के ज्योति से ध्यान करो। नख, पैर, घुटना, कमर, हृदय, कंठ, मुखारविंद, उनके सुंदर बाल और अंतिम में उसके मुस्कान को देखो और मुस्कान को देखकर ही उतरो। अगर हम ठाकुर जी को मुस्कान को देख लिया तो फिर हमारे अंदर चाहे अनेक प्रकार की विपत्ति है, कष्ट है, सबसे निवारण हो जाता है। भगवान के समस्त विभूतियों के विषय में भी जो यदि कहा तो भगवान ने कहा, जिस तत्व में जो सबसे प्रिय लगे, जो सब कुछ भगवान ने कहा जो सबसे प्रिय है वो मैं ही हूं। और उस सबसे प्रिय हमारे सदगुरुदेव कहते हैं कि सबसे प्रिय जीवन में यदि कुछ उतारना है तो एकमात्र उनके नाम के शरणागति को स्वीकार करो। महाराज बहुत विलक्षण भाव है, चाहे वो एल गीत हो, चाहे भिक्षुक गीत हो। वो भिक्षुक जब तक उनके अपने सत्ता पर विश्वास था तब तक भगवान नहीं मिले, और जब भगवान की सत्ता पर विश्वास मिला तब उनके जीवन में लाखों कष्ट मिले तो भी वो ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। उद्धव जी को सुंदर भागवत धर्म के भगवान ने उपदेश दिया, और उद्धव जी जिस समय भागवत धर्म के उपदेश लेकर प्रस्थान के, इधर भगवान समस्त द्वारका वासी से कहा कि चलो सत्संग करने के लिए। समस्त द्वारका वासी महाराज सब के सब प्रभास क्षेत्र पर गए, बहुत आनंद के साथ रहा। भगवान ने देखा अब ये सब भगवत विमुख हो रहा है। जो ही भगवान से विमुख आप एक पल के लिए, एक क्षण के लिए हो जाओगे तो भगवान उसे छोड़ देते हैं, उसे फिर अपनाते नहीं। इसीलिए कभी भी भगवत विमुख मत हो जाओ, क्योंकि ये मानव शरीर बहुत दुर्लभ है। आज हमारे सदगुरुदेव ने कहा कि आपने एक भजन नहीं सुना। मैंने कहा कौन सा भजन?
हर हमेशा स्वयं लगता है गाते रहते हैं कि मनुष्य जन्म अनमोल। कहा कि ये जरूर सुनाना, मैं सुनूंगा। मैं कहा ठीक है, क्योंकि ये मानव जो मनुष्य शरीर जो है, इसे उपयोग करो, इसे बर्बाद मत करो, क्योंकि जिस दिन हम अपने ठाकुर जी से विमुख हो जाएंगे, उस दिन ठाकुर जी हमें छोड़ देंगे, हमसे अलग हो जाएंगे। क्योंकि ये मानव शरीर अनमोल है। भाव है ये क्या? मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। प्रेम से ताली सेवा करते हुए श्री राम है। तो सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तो सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तो सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तो सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। आज सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया। सांझ सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कुछ भी मोल रे, मिट्टी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। खाली सेवा करते रहिए और सब ये भजन गाते हैं, सब गुनगुनाते हैं। जय हो। तो बुलबुला है पानी का, मत कर मान जवानी। तो बुलबुला है पानी का, मत कर मान जवानी का। तो बुलबुला है पानी का, मत कर मान जवानी का। अरे तू बुलबुला है पानी का, मत कर मान जवानी का। एक कमाई कर निर्वाणी, पता नहीं जिंदगानी का, ये कमाई कर ले प्राणी, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सबसे बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, कुछ मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। हाथ उठा करके जय हो। अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल
ओ राधे कृष्णा राधे कृष्णा, हरि बोल राधे 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 श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा राधे राधे। जय जय श्री राम। लेकिन व्यक्ति के अंदर जब अपना मद आ जाता है तब वो भगवान को छोड़ देते हैं, चाहे भगवान उनको नाना प्रकार के उपदेश भी करे। महाराज जब श्री कृष्ण द्वारकावासियों को उपदेश किया, लेकिन श्री कृष्ण को भूलकर अपने मद में आ गया, और जब अपने मद में आ जाता है उसी को कहते हैं मदरा पान करना। व्यक्ति को अपना मद ही मदरा पान है, और जब अपना मद आ जाता है तब एक दूसरे को मारने लग जाते हैं, और जब एक दूसरे को मारने लग जाते हैं तो ठाकुर समझ जाते हैं कि ये अपने मद में आ गए हैं। उनके मद को समाप्त करने के लिए भगवान ने एरका नाम के घास को लिया। श्री कृष्ण और बलराम उन सभी को देखते ही देखते भगवत धाम को भेज दिए 99 लाख यदुवंशियों। श्री बलराम जी भी श्री कृष्ण के चिंतन करते करते पुनः श्री कृष्ण से इस भगवान के रूप में चले गए। श्री कृष्ण भी देखिए कितनी दयालु कितने कृपालु है। जब भगवान अपने दिव्य धाम को जाते हैं उस समय भी हम सबकी याद करते रहते हैं। केवल आप ये मत सोच लेना कि हम ही भगवान की याद करते हैं, वो हमसे अधिक गुना याद करते हैं। महाराज जिस समय भगवान वट वृक्ष पे अपने ही स्वरूप का चिंतन कर रहा था, जिस समय जरा नाम के व्याधा ने बाण चलाया, प्रभु को बाण लगा दिया, लेकिन महाराज बाण लगाने वाले को दिव्य पैर में बाण लगे, लेकिन उसे दिव्य धाम भेज दिया। अर्जुन भी आए, अर्जुन को भी भगवान सुंदर उपदेश दी कि मेरे महल को छोड़कर समस्त द्वारका पुनः समुद्र में लीन हो जाएंगे। महाराज दारुक भी आया, उन्हें भी भगवान सुंदर उपदेश दी। रथ दिव्य पुनः अपने लोक को चले गए। और महाराज दारुक जो उनके सारथी थे, जब द्वारकावासी से कहा श्री कृष्ण अपने दिव्य धाम जा रहे हैं, तो कुछ श्री कृष्ण के पटराने श्री कृष्ण के याद करते करते श्री कृष्ण में समा गए। लेकिन कुछ रानी श्री कृष्ण से एक दिन प्रार्थना की, कन्हैया मुझे रास रासेश्वरी राधा रानी की सेवा कर दो। तो मैंने एक दिन कहा था कि जब तक यमुना जी की कृपा नहीं होगी तब तक रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा नहीं हो सकती है। इसीलिए यमुना के किनारे श्री कृष्ण के समस्त रानी 116,108 तो श्री कृष्ण की याद करते करते भगवत धाम को चले गए थे। महाराज जिसे अर्जुन ले जा रहे थे, मार्ग में व्याधा के रूप धारण कर अर्जुन को परास्त कर सभी को ब्रजवास करा दिया था भगवान। और यमुना जी की आराधना की कालिंदी ने दर्शन दिया, और कालिंदी को देखकर सबके सब प्रार्थना करने लग गई, हे कालिंदी, हे यमुना जी, आप सदा क्यों मुस्कुराती रहती हो। कालिंदी ने कहा कि मुझे रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा है मेरे ऊपर, और ये कृपा तब ही मिलेगी जब हम सत्संग करेंगे। महाराज उद्धव जी जैसे महात्मा उन सभी को भगवान की कथा सुनाकर भगवत धाम भेज दिया। इधर जिस समय श्री कृष्ण अपने दिव्य धाम को जाते हैं वो कहीं नहीं जाते। भगवान कहाँ छुपे हैं? भागवत में। भागवत क्या है? तेन अंग बांग मई मूर्ति प्रतीक्षा वर्तते हरे, यानी भगवान के स्वरूप है। यानी और भागवत को क्या कहा गया है? नाम पुराण। भागवत में 18,000 श्लोक है, सब में भगवान के 9 और म का अक्षर। हर श्लोक में नाम की महिमा है। तो भगवान हर पल हर क्षण, वो चाहे साकेत धाम में रहे, चाहे वो गोलोक धाम में रहे, चाहे वो कहीं रहे, वो अपने परम प्रिय भक्त के लिए स्वयं अपने नाम में ही छुपे हैं। जब उनके नाम आप पुकारोगे तो आज भी वो नामी मीरा को जैसे दर्शन दिया, करमेती बाई को दर्शन दिया, समस्त भक्त को दर्शन दिया, उसी प्रकार आज भी नाम तैयार है। भागवत में भगवान सदा
छुपे रहते हैं। आगे महाराज कलयुग के राजा महाराजाओं के वर्णन है, कलयुग में कैसे राजा थे, कैसे हैं, कैसे आगे होंगे। लेकिन अंतिम में यही कहा कि भगवान तब ही अवतार लेते हैं जब पाप बढ़ता है, यानी कलयुग के अंत समय में। अभी कलयुग के अंत नहीं है, 4,32,000 वर्ष तक उनकी अवस्था है, मात्र 5,000 वर्ष से कुछ आगे हुए हैं। लेकिन ये कभी मत सोचो कि हम कलयुग में, हम सतयुग से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि भागवत में लिखा है जो गुण सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं थे वो गुण कलयुग में है। और कलयुग में आप किसी भी अवस्था में हो, कहीं भी हो, सबसे सरल पूजा, सबसे सरल साधन, सबसे सरल उपाय है उनसे मिलने के लिए उनके नाम, यानी इस कलयुग में एकमात्र भगवान के नाम ही श्रेष्ठ है। महाराज प्रारंभ से लेकर अंत तक सृष्टि के पुनः 4 प्रकार के वर्णन है। अंत में महाराज परीक्षित से आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने प्रश्न की, अपने अंदर कभी ये भाव नहीं रखो कि मैं मरूंगा। अगर ऐसा भाव है तो उस पशु बुद्धि को निकाल लो, ये भाव रखो कि हम भगवान के हैं, हम इस प्रभु अवश्य स्वीकार करेंगे, हम उनके हो गए, क्योंकि हम उनके नाम लेते हैं। और नाम जापक कभी मरते ही नहीं, वो तो सदा उन गोविंद बांके बिहारी के सदा पास रहते हैं। कभी साधु संत कोई मरते नहीं, वो आज भी ऐसे ऐसे महापुरुष, हमारे सदगुरुदेव कहा करते हैं कि मिथिला के ऐसे ऐसे महापुरुष संत आज भी, संत श्री सुखदेव जी दास जी महाराज, श्री पुजारी बाबा, जो आज भी जो बड़े बड़े नाम जापक है, वो संत कभी मरते नहीं। संत तो सदा हमारे आपके पास चलते रहते हैं और जगाते रहते हैं। आप भी भगवान के नाम लो, आप भी नाम लो, आप भी मेरे समान सदा जगे ही रहोगे, क्योंकि संत कभी मरते नहीं। मरता तो वो जो कभी भगवान के नाम जाप करते नहीं। संत के तो हम याद करते रहते हैं कि उनकी कृपा से हम कहाँ थे, आज हम कहाँ हो गए। इंजीनियर साहब सरकार, आज भी लोग कहते हैं ना, इंजीनियर साहब सरकार ने हमारे जीवन को बदल दिया, पुजारी बाबा ने हमारे जीवन को बदल दिया। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो नाम जापक थे। नाम जापक कभी मरते नहीं है, वो हमारे साथ रहते हैं, लेकिन वो मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। लेकिन आप भी उनके प्रभु को यदि नाम को पुकारेंगे तो महाराज बहुत विलक्षण वर्णन है। महाराज परीक्षित से यही कहा था कि परीक्षित आपके अंदर यदि पशु बुद्धि है तो उसे निकाल दो। परीक्षित ने कहा भगवान आप जैसे सदगुरु मिले, जिसने प्रभु के नाम के मार्ग मुझे बता दिया, आपने मुझे हरि की कथा श्रवण करा दिए, तो क्या अब हम मर सकते हैं? नहीं। सदगुरु चाहते हैं कि अपने शिष्य को कोई अलौकिक ऐसा अमृत दे दूं कि वो मरे ही नहीं। परीक्षित को भी लगता है नामामृत दे दिया था भगवान की कथा श्रवण कराकर। जो परीक्षित अंतिम समय यही कहा था, सिद्धोस्मि नु गृहीतोस्मि भवता करुणात्मना। अब हम बिल्कुल सिद्ध हो चुके हैं महाराज, अब मैं मरूंगा नहीं। महाराज ठीक है। परीक्षित ने आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी के चरणों में पूजन की। पूजन करने के पश्चात महाराज पहले शिष्य को दिव्य धाम किशोरी जी की सेवा में भेज दिया, और फिर सुखदेव जी भगवान रास रस श्री राधा रानी के करार बिंद पर जो लीला सुख के रूप में आए थे, पुनः चले गए। लीला सुकोयम वृषभान जाया पवित्र चंचु प्रिय चुम्बनेना एकांतिको नन्य रहस्य पाठी गोलोक प्रसादा सदा निवासी। महाराज ठीक है, शरीर तो मरता है, जन्म लेता है, शरीर को तक्षक ने काट खाया। उनके पुत्र जन्मे जय ने सर्प को मारने के लिए यज्ञ किया, अस्ति ऋषि ने मना कर दी। वेद के सखाओं के वर्णन है। महाराज मार्कंडेय जी के विलक्षण चरित्र का वर्णन है। सूत जी सोनकादिक के पुनः संवाद है। सोनकादिक ने सूत जी से कहा कि प्रभु 7 दिन तक जो आप मुझे कथा श्रवण कराए, एक बार मुझे संक्षेप में संपूर्ण कथा श्रवण करा दीजिए। महाराज सूत जी पुनः संपूर्ण कथा श्रवण करा रहे हैं। हम लोग भी जो
आज तक नहीं आ पाए थे, यदि भागवत के सारे तत्व श्रवण कर लेते हैं तो संपूर्ण कथा के ज्ञान सुनने का फल हमें मिलता है, और जो श्रवण कर रहे हैं महाराज उन्हें दोबारा फल मिल जाता है। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद है और 335 अध्याय है। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय, दूसरे स्कंद में 10 अध्याय, तीसरे स्कंद में 33 अध्याय, चौथे स्कंद में 31 अध्याय, पांचवें स्कंद में 26 अध्याय, सातवें और आठवें स्कंद इन दोनों, सातवें स्कंद में 15 अध्याय, आठवें तथा नौवें इन दोनों स्कंद में 24 अध्याय, 10वें स्कंद में 90 अध्याय, इसमें 49 अध्याय को पूर्वार्ध और अंत के अध्याय को उत्तरार्ध कहा गया। 11वें स्कंद में 31 अध्याय और 12वें स्कंद में कुल 13 अध्याय। समस्त स्कंद के अध्यायों के योग लगाने पर 335 अध्याय होते हैं, लेकिन उससे पहले 6 अध्यात्मक महत्व यानी भक्ति ज्ञान वैराग्य चाहिए तो भगवान के शरण में जाओ। 3 अध्याय तक भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा है। पापी दुराचारी भी है, वो भी भगवान के शरण में चले जाते हैं तो भगवान उन्हें स्वीकार करते हैं। जैसे धंधकारी की चरित्र है, भागवत कैसे सुननी चाहिए ये सब वर्णन महात्मा है। महाराज प्रथम स्कंद में 6 प्रकार, प्रथम अध्याय में 6 प्रकार के प्रश्न है जिसे अधिकार स्कंद कहा गया है। दूसरे में उत्तर देते हैं। तीसरे अध्याय में भगवान के समस्त अवतारों की कथा है। चौथे, पांचवें, छठे व्यास जी किस प्रकार भागवत की रचना की, किस प्रकार देवर्षि नारद जी व्यास जी का उपदेश दिया, ये सब वर्णन है। और महाराज 7 से लेकर 16 तक महाराज जिसमें उत्तरा जी भगवान की कैसे प्रार्थना करते हैं, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, पांडवों की स्वर्गारोहण, और महाराज पृथ्वी धर्म संवाद, परीक्षित के श्राप, और 19वें अध्याय में सुखदेव जी के आगमन की विलक्षण कथा है। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय, इसमें भी महाराज 2 अध्याय में सद्यो मुक्ति कर्म मुक्ति के वर्णन है। तीसरे अध्याय में महाराज किस देवता की उपासना करने से क्या मिलती है वर्णन है। चौथे अध्याय में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ध्यान के रास रासेश्वरी राधा रानी के चरणों में, और 5वें, 6ठे, 7वें इनमें सृष्टि का वर्णन है। 8वें में भी 9, 10 भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन है। इस प्रकार 10 दूसरे अध्याय। तीसरे स्कंद में 33 अध्याय। देखिए इसमें 1 से लेकर 20 तक, जिसमें विदुर जी का चरित्र, जिसमें भगवान वराह अवतार धारण किए, सृष्टि का वर्णन, और 21 से लेकर 33 तक जिसमें कर्दम देवहूति संवाद है, कपिलोपाख्यान है। भगवान कपिल अपने माता के सुंदर भागवत धर्म को उपदेश देते हैं, ये सब वर्णन है। 33 अध्यात्म ये तीसरे स्कंद है। चौथे स्कंद में मात्र 31 अध्याय, जिसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ है। धर्म चाहिए तो भगवान के शरण में जाओ, क्षति चरित्र है 7 तक, और अर्थ चाहिए तो भगवान के चरित्र में जाओ 8 से 12 तक, अर्थोपार्जन यानी ध्रुव चरित्र है। और महाराज इच्छा भी है, कामना भी है, तो उन कामना को भी भगवान के शरण में दो, पृथु चरित्र है महाराज, बहुत विलक्षण। 13 से लेकर 21 तक। और महाराज मोक्ष भी चाहिए तो भगवान के शरण में जाओ, प्रजितागण की कथा है महाराज 23 से लेकर महाराज 31 तक, जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष की कथा है। चौथे स्कंद में, 5वें स्कंद में 26 अध्याय, जो महाराज विलक्षण है 1 से लेकर 16 तक, जिसमें महाराज प्रिय व्रत के चरित्र है, भरत जी के चरित्र है, कैसे भरत जी जर भरत बने, कैसे पुनः राजा रघुवन को उपदेश दिया, ये सब वर्णन है। अंत में अनेक लोकांतरों का 16 से लेकर 25 तक समस्त लोकांतरों का वर्णन है। और 26 अध्याय में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। इस प्रकार 26 अध्यात्मक महाराज 5वें स्कंद है। 6ठे स्कंद भी महाराज कुछ साधारण नहीं, पहले तो भगवान की नाम की महिमा है। 3 अध्याय तक अजामिलोपाख्यान है। पुनः महाराज 4 से लेकर 16 तक, जिसमें महाराज वृत्रासुर कैसे भगवान की स्तुति की, चित्रकेतु के पूर्व जन्म की कथा है।
17, 18, 19 इनमें मरुतगणों की उत्पत्ति की कथा है। बहुत विलक्षण 6ठे स्कंद है। 7वें स्कंद में महाराज सद्वासना असद्वासना मिश्र वासना की कथा है, जिसमें प्रहलाद जी अपने पिता हिरण्यकश्यपु को कैसे उपदेश देते हैं। हिरण्यकश्यपु अपने वासना असद वासना में लीन है, लेकिन प्रहलाद जी उन्हें शुद्ध वासना की सुंदर उपदेश देते हैं। मिश्र वासना यानी 7वें स्कंद में चारों वर्ण आश्रमों की किस धर्म में किस प्रकार रहना चाहिए, ये सब वर्णन है। 8वें इस प्रकार 15 अध्यात्म में 7वें स्कंद है। 8वें स्कंद में 24 अध्याय 1 से 4 तक गजेंद्र मोक्ष की कथा है। गजेंद्र ने भगवान की कैसे स्तुति की, और 5 से लेकर 16 तक महाराज समुद्र मंथन की कथा है, कैसे महाराज अनेक प्रकार के रत्न प्रकट हुए समुद्र से। और 17 से लेकर 23 तक भगवान वामन कैसे राजा बलि के ऊपर कृपा की, वामन भगवान के चरित्र है। और 24 अध्याय में महाराज भगवान मत्स्य के अवतार धारण कर राजा शतव्रत को सुंदर भगवत धर्म के उपदेश देते हैं। इस प्रकार 24 अध्यात्म 8वें स्कंद है। 9वें स्कंद में भी 24 अध्याय 1 से लेकर 15 तक सूर्य वंश के राजा की चरित्र है, जिसमें महाराज इक्ष्वाकु से लेकर नृग, महाराज अम्बरीश, मान धाता, स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम किस प्रकार है, ये सब वर्णन है। और महाराज 14 से लेकर 23 तक चंद्रवंश के राजा ययाति से लेकर अनेक राजा जैसे रंती देव जैसे महापुरुष सब हुए, उनकी चरित्र है। और 24 अध्याय में एक ही श्लोक में संपूर्ण श्री कृष्ण कथा आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने श्रवण करा दिए थे, ये सब वर्णन है 9वें स्कंद में। 10वें स्कंद में 90 अध्याय 5 अध्याय तक विशुद्ध श्री कृष्ण लीला के वर्णन है, भगवान कैसे अवतार लेते हैं। 5वें अध्याय में विशुद्ध नंद महोत्सव के वर्णन है। और 6 से लेकर 28 तक भगवान के विलक्षण, जिसमें तमोगुण के जो राजा थे उनके उद्धार की कथा भी है, जैसे पूतना को उद्धार, सक्टासुर, तृणावर्त, भगवान कैसे बाल लीला के, माखन चोरी लीला के, गोचारण लीला के, गिरिराज पूजन की कथा इस प्रकार 28 अध्याय तक है। 29, 30, 31, 32, 33 इसमें विशुद्ध महाराज की कथा है। 34 में श्री कृष्ण अपने इष्ट को छोड़कर कहीं भटकना नहीं चाहिए, जैसे भगवान ने अजगर का उद्धार किया था। महाराज 35वें अध्याय में युगल गीत का वर्णन है। और 35 से लेकर 56 तक रजो गुण के जो राजा हुए उनकी उद्धार के, जैसे कंस इत्यादि को उद्धार की कथा है। उद्धव गोपी संवाद है। श्री कृष्ण 16,108 विवाह के, ये सब वर्णन है। महाराज 57 से लेकर 87 तक 86 तक महाराज सतोगुण की भी कथा बहुत विलक्षण है, जिसमें महाराज किस प्रकार आसु यज्ञ हुए, सुदामा चरित आदि विलक्षण कथा है। 87 अध्याय में समस्त वेदों के ऋचा भगवान की सुंदर स्तुति करते हैं। 88, 89, 90 इन तीनों अध्याय में श्री कृष्ण नाम की महिमा, श्री कृष्ण तत्व की महिमा का वर्णन है। इस प्रकार 90 अध्यात्म 10वां स्कंद है। 11वें स्कंद में 31 अध्याय 1 से 5 तक नव योगेश्वर के संवाद है। 6वें अध्याय में समस्त देवता भगवान की स्तुति करते हैं। 7 से लेकर और 23 तक जिसमें श्री कृष्ण उद्धव जी संवाद है, जिसमें सत्संग का वर्णन है, भगवान की नाम की वर्णन है, भगवान की विभूति के वर्णन है, भगवान एल गीत, भिक्षुक गीत, ये सब वर्णन है। और 23 से लेकर 31 तक भगवान किस प्रकार अपने दिव्य धाम गए, कैसे भागवत में समाये, ये सब वर्णन है। 12वें इस प्रकार 31 अध्यात्मक 11वें स्कंद है। 12वें स्कंद में कुल 13 अध्याय, 3 अध्याय तक कलयुग में किस प्रकार आ जाते, किस प्रकार है और किस प्रकार होंगे। 4थे अध्याय में सृष्टि का वर्णन है। 5 आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित से प्रश्न करते हैं कि तुम्हारे अंदर जो पशु बुद्धि है कि मैं मरूंगा, इसे हटा लो। 6वें अध्याय में महाराज परीक्षित भगवान आदरणीय सुखदेव जी की मार्कंडेय ऋषि की चरित्र में भागवत के सारे तत्व का वर्णन है। और 13वें अध्याय में किस पुराण में कितने श्लोक है, इस प्रकार वर्णन है। लेकिन भागवत यदि हम भगवान के नाम के आश्रित हो गए हैं
क्योंकि भागवत सुनकर हम नाम के आश्रित हो जाना चाहिए। और जो एकमात्र भागवत के शरण को स्वीकार कर लिए हैं उसके विषय में कहा गया है, निमंगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो। समस्त नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा जी है, समस्त देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देव भगवान श्री रामकृष्ण है, समस्त वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव के आचार्य भगवान श्री कृष्ण है। उसी प्रकार समस्त पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण है। आदरणीय सूत जी सौनकादिक ऋषि से कहा, यथादिथम तथा मति, मैंने अपने गुरुदेव के मुखारबिंद से जैसे सुना आप सभी को सुनाया। इस प्रकार 12 स्कंद श्रीमद् भागवत महापुराण में है, जिसमें कई अध्याय हैं, 335 अध्याय। लेकिन मैं भी आप सभी से कुछ प्रार्थना कर रहा हूँ, फिर मुझे सभी को महाराज यहाँ जो कार्य करता है वो बहुत काम के है। सर्वप्रथम मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ, हम जब यहाँ से निकलते हैं तो गांव के लोग जो कुछ लोग हमें मिले, महाराज 3-3.5 घंटे में मुझे संपूर्ण भागवत कथा हम आप सभी को रोज का जो प्रसंग है वो श्रवण कराते थे। लेकिन यदि इसका आनंद मिला तो हाथ उठाइए। सबको आनंद मिला, लेकिन ये ताली, ये आनंद मेरे लिए मत बजा देना, क्योंकि ये आनंद पहले यहाँ पर बैठकर जिसे हम सब भागवत भगवान की आरती और सदगुरुदेव की आरती क्या करते थे, ये जो आनंद प्रदान किए वो मैं नहीं, मैं तो केवल निमित्त मात्र यहाँ बैठकर अपने गुरुदेव से जो सुना वो तो बहुत हमें समझाए, बहुत पढ़ाए, लेकिन मेरी बुद्धि जो ग्रहण किए, यथादितम तथा मति, जो ग्रहण किए, कहे त्रुटि, वो तो अथाह समुद्र है, सागर है। एक एक शब्द पर महाराज ना जाने कितने प्रकार के अर्थ निकाल देते हैं। कोई सत्संगी उनके नज़दीक यदि बैठ गया और किसी विषय लेकर उनसे प्रश्न कर दिए तो महाराज फिर वो चाहेगा कि मैं उठ जाऊं, लेकिन वो उठ सकते हैं, लेकिन हमारे सदगुरुदेव कभी उठते नहीं। ऐसे गुरुदेव को ये आनंद चले जाए जिससे उनकी आयु सदा बढ़े। और महाराज आज हम सब इस कुंभ में, ये एक कुंभ है हम सब के, ये जो एक समूह है, इस कुंभ में एकत्रित होकर हम सब इस विशाल यज्ञ का जो उनकी इच्छा थी कि मिथिला धाम में एक सुंदर दिव्य मंदिर के निर्माण करो, जहां महाराज आज उनकी इच्छा पूर्ति हुई और आज हम सब एकत्रित होकर श्री कृष्ण कथा अमृत का रस आस्वादन किए हैं। ऐसे सदगुरु को जिसने मेरे अंतरात्मा में, मेरे हृदय में, मेरी वाणी में विराजमान है, ये सुख या आनंद आप सभी को जो सुख और आनंद मिला है वो हमारे गुरुदेव के चरणार बिंद में समा जाए। मैंने आपको कुछ नहीं दिया, हाँ मैं दिया होगा, मैं भी दिया क्या, तो मेरी से जो गलती हुई शब्द में, कुछ शब्द में कुछ त्रुटि हुई, वो त्रुटि मेरा देन हो सकता है, क्योंकि हम गलती कर सकते हैं और आपका स्वभाव है माफी करना। क्योंकि प्राय इसमें बहुत लोग हमसे बड़े भी है, छोटे भी है, लेकिन मैं बड़े और छोटे दोनों से आशीर्वाद यही लूं कि मेरी निष्ठा, अगर गलती हुई तो आप गलती मत देखना, क्योंकि आपका स्वभाव दो प्रकार का होता है। हमारे सदगुरुदेव कहा करते हैं, एक सूप चलने का क्या स्वभाव होता है, जो महाराज अच्छाई को नीचे गिरा दिया और बुराई को अपने पास रख, जो अच्छाई को अपने पास रखता है और बुराई को बाहर फेंकता है। तो महाराज
बुराई को हर हमेशा बाहर फेंकना चाहिए और अच्छाई को अपने पास रखना चाहिए। यदि त्रुटि हुई है हमसे तो आप सब हमें भी क्षमा कर देंगे। भागवत के माध्यम से हो सकता है कभी माइक गड़बड़ हो जाए, लाइट, लेकिन फिर भी यहाँ की श्रोता जो हर हमेशा प्रातः काल 4 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक रास लीला होते, सब बैठकर बड़े आनंद के साथ कृष्ण चर्चा में सम्मिलित होते। सबसे अधिक महाराज मैं तो आप सभी को बार बार प्रणाम करता हूं कि आप सब मिलकर एक साथ मिलकर कथा में सम्मिलित हुए और तनिक विचलित भी नहीं हुए। तो आप सब अधिक से अधिक धन्यवाद। हमारे जो वृंदावन से आए हैं संगीतकार, बहुत सुंदर सुंदर भजन आप सभी को श्रवण कराए, उनसे भी लाइट के कारण माइक के कारण त्रुटि हो जाती है, उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन एक बात आप सभी से, अब मुझे उन लोगों को धन्यवाद देना पड़ेगा जो पूज्य सदगुरुदेव के सदा साथ दिए हैं। वो है उनके परिकर। आज ये विशाल मंदिर एक अभियान सदगुरुदेव ने चलाया कि आप 1 लाख रुपया दे दो, आपके नाम इस मंदिर में, इस मंदिर के कल कोई क्षति भी पहुंचाए तो ये जितने भी समाज है सब एक दिन खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे गुरुदेव के अंतिम अवस्था में उनके समझो तो ये भजन का एक फल है पका हुआ, और इस फल को हम सभी को संभाल कर रखना पड़ेगा। इसे कोई मंदिर कोई मठ मत जान लेना, ये तो हम सबकी तीर्थ है, और इस तीर्थ में एक बार जरूर हम सब यहाँ आएंगे। समय तो वैसे ही व्यस्त रहते हैं, लेकिन एक बार जरूर हम इस तीर्थ को दर्शन करने के लिए आएंगे। इसीलिए पूज्य सदगुरुदेव ने इस तीर्थ से जोड़ने के लिए आज महाराज कुछ लोग, बहुत लोग दे चुके हैं, नहीं दिए हैं तो कैसे मंदिर बन चुके हैं, लेकिन जो नहीं दिए वो भी देंगे। कम से कम 70 लोग, अभी मैं नाम लूंगा तो 1 घंटा तक निकल जाएंगे, 70 लोग 1 लाख रुपया दान कर चुके हैं। और कोई घबराना नहीं, उन सभी दानी का नाम उस मंदिर के सामने लग जाएंगे। अभी तो वह वो काठ पे लिखा हुआ है कुछ लोगों का नाम, लेकिन वृंदावन में उन सभी का नाम मार्बल पर, जो जिस नाम से पूज्य सदगुरुदेव से कहा है, उन सभी का नाम महाराज शिलापट पर लिखना प्रारंभ हो गए। समय लगेगा, लेकिन जब अगला साल यहाँ हम लोग आएंगे, पूज्य गुरुदेव ने कहा कि अब मैं नहीं कुछ करूंगा, अब आप करना। मैंने कहा कि आप ही करोगे और हम सब आपके पीछे पीछे रहेंगे, करना तो आपको ही पड़ेगा, हम लोग किस खेत की मूली। जब जड़ रहेंगे तो अपने ही डालियां, पत्ते, पुष्प, फल सब के सब महाराज हरित रहेंगे। इसीलिए हम सब की जड़ हमारे सदगुरुदेव है। और कभी ये मत कोई कहना कि ये गुरुदेव की अंतिम उत्सव है। अरे हमारे गुरुदेव सदा ऐसे ही बने रहे और हम सब उनके शिष्यगण ऐसे ही उत्सव रोज मनावे, क्योंकि ऐसे महापुरुष संत फिर हो सकता है कोई बिरले हो, लेकिन हम सब के बीच हर हमेशा उपलब्ध रहते हैं। ऐसे महापुरुष मानो जिसके हम दर्शन कर रहे हैं, ये कोई अलौकिक संत को, ऐसे महापुरुष को कभी देह दृष्टि से देखना ही नहीं। महाराज को जिसने महाराज जी के संकल्प के लिए सदा आंख बंद करके, महाराज उनके सामर्थ्य नहीं भी है तो भी गुरुदेव के संकल्प सदा आगे बढ़े, वो चले। बार बार नमन प्रणाम और धन्यवाद देता हूं जो अपने नाम इस मंदिर में लिखा है और गुरुदेव का साथ दिया है। आज 70 लोग 1 लाख
करके नाम लिखा चुके हैं महाराज। लेकिन इस कल्प में एक ऐसा भी व्यक्ति है जो हर हमेशा छुपे हुए थे। कभी हम एक बार आए थे तो यहाँ एक जंगल था, छोटी सी मंदिर, पुजारी भी महाराज बहरा अंधा, लेकिन गुरुदेव ने कहा था कि यहाँ हमारे सदगुरुदेव भजन किए हैं। उस समय मुझे भी उतना सामर्थ्य नहीं, हम तो उनके पीछे पीछे वो जो हमें पढ़ाते, मैं उनकी सेवा में बर्तन साफ करते थे, क्योंकि उस समय पूज्य गुरुदेव स्वयं पाकी थे। आज भी मानो स्वयं पाकी ही है, हम लोग एक चलाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति छुपे हुए हैं और जो उनके साथ सदा दिए हैं, वो कौन है? तो लगमा पंचायत के मुखिया जी श्री नरेश चौधरी, जिसे प्रधान जी भी बोलते हैं। आज महाराज मंदिर जगह कम था, लेकिन वो योजना बना बनाकर महाराज, जो मैं उसे मंच पर एक बार कहा भी आप आओ और हमारे जितने भी परिकर आए हैं उसे आप दो शब्द कहो, लेकिन वो छुपे रहते हैं, कहीं व्यवस्था में ही लगा होगा। और महाराज जी हर बार उनके नाम लेते हैं कि मेरे साथ एक है। और महाराज वो तो मैं बार बार उनके साधुवाद मैं स्वयं व्यासपीठ से और हमारे जितने भी पूज्य सदगुरुदेव के परिकर है कि ऐसे समाज से भी केवल मुखिया नहीं, हम तो चाहेंगे वो कि यहाँ के विधायक बनकर ऐसे ही वो सेवा करते रहे। हम लोग यही कामना, ये भी होता हमारे लिए कुछ नहीं किए तो भाई भगवान भी सबके खुश नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो व्यक्ति हर हमेशा हर पल लगे रहते हैं। और सबसे अधिक अब मैं कहूं तो कोई कम नहीं है, जिस महापुरुष ने ये जगह दान किए हैं वो हमारे गुरुदेव, हमारे पूज्य दादा गुरुदेव और बहुत सारे संत को परम गोलोकवासी श्री दामोदर जी ते भी थे और बहुत सेवा की। जो आज ये कल्प तैयार हुए उसने दान दिए और उनके जो परिवार के लोग हैं, मैं भी ये चाहता हूँ। किसी ने हमसे कहा कि वो विरोध करेंगे, अरे मैं कहा अगर वो विरोधी होता तो जिस दिन ये मंदिर खड़े हुए उसी दिन मिलता कि आप यहाँ नहीं बना सकते हो क्योंकि ये हमारे पूर्वज की है, यहाँ हम ये स्थापित करेंगे। वो विरोधी नहीं है, वो सदा महाराज जी के साथ रहते हैं। लेकिन सोचा जब इतने लोग हैं तो हम छुप के रहेंगे। हम तो उनको भी धन्यवाद देंगे कि वो महाराज जी के विरोध नहीं कर सकते हैं, वो उनके साथ दे सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक प्रसन्नता होती है। जो आज देखिए कितने बड़े सुंदर दिव्य प्रतीक वृंदावन ठाकुर श्री राधा मोहन के मंदिर यहाँ पर विराजमान हो गए। आज यहाँ देखिए सबसे अधिक धन्यवाद पात्र इस गांव के लोग हैं। आसपास बथे गांव जो कोई जानते भी नहीं थे, आज महाराज विश्व में दिशा चैनल के माध्यम से सब जानने लगे। लोग ढूंढ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कहाँ पर प्रतीक वृंदावन है। लेकिन पूज्य गुरुदेव के साथ यहाँ बहुत गांव के लोग ऐसे छुपे हैं जिनके मैं नाम नहीं जानता हूं, जो सब बत्थे के चाहे किसी भी जाति को हो, यहाँ जाति और धर्म से सब ऊपर उठकर सोचा कि ठीक है महाराज श्री की ये जन्मभूमि है, महाराज श्री के जन्मभूमि है, लेकिन हम सबके ये तीर्थ स्थान है, हम सबके ये धाम है। क्योंकि आज गुरुदेव इस छोटी सी बस्ती से नहीं प्रकट होकर वृंदावन जाते तो हम अज्ञानी को कैसे ऐसे महापुरुष का दर्शन मिलता। इसीलिए इस गांव को तो मैं बार बार नमन करता हूं व्यासपीठ से, और साथ में इस समस्त गांव वासी को जो आंख बंद कर एक बार गुरुदेव ने कह दिया कि ये होना है नेताजी, ये फूलबाऊ कोई है, उनको बुलाते, कई लोग हैं उनको बुला बुला कर कहते ये काम सब तैयार हो जाते। मानो लगता है उन सभी को, मैं कहता भी हूँ यहाँ की बहुत सारे छुपे हैं
सब लगे हैं, अगर कार्यकर्ता नहीं लगा होगा तो इतने बड़े आयोजन कैसे होते। हम लोग तो वैसे ही आया है मेहमान बनकर। जब सब कुछ हो गया, मंदिर तैयार हो गए, हमने सहयोग किया, लेकिन इस गांव वासी जो रात्रि हो, बारिश हो, कभी भी हर हमेशा सदगुरु के साथ। और महाराज कभी बीमार पड़ जाते थे तो मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता कि आ जाइए ना वृंदावन, लेकिन कहा यहाँ एक डॉक्टर साहब है मुरारी जी, वो हमें ठीक कर देता 2 बोतल पानी चढ़ाकर। बताइए, इतने सरल है और बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। तो महाराज इस गांव के एक एक बच्चा हर जाति के, हर धर्म के हो। मैं देखता हूं कि जब रासलीला होती है तो मुस्लिम लोग भी, उनकी बहू बेटी भी रास में आते हैं। तो यहाँ सबको लगता है कि मंदिर हमारे हैं, और मैं अभी से एक भीख मांग रहा हूँ, एक दक्षिणा मांग रहा हूँ कि आप यही दक्षिणा दो। समस्त गांववासी, लगमा पंचायत के ही नहीं, आसपास जो भी है उसे मैं यही भीख मांग रहा हूँ। हम लोग आए चले जाएंगे। हमें महाराज श्री कहा कि आप यहाँ के महंत बन जाओ। मैंने कहा कि हम जो खूब मेहनत करें वही महंत। मैं आपके साथ मेहनत करूंगा, लेकिन आप आगे रहिए, हम आते रहेंगे, क्योंकि आपने मुझे एक जगह नियुक्ति कर रखे हैं, वो वृंदावन धाम, और मुझे वो भी देखना पड़ता है। फिर भी आपके जहाँ जहाँ आदेश होंगे हम वहाँ रहूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यही गांव से कोई ऐसा बालक निकले जो इस सुंदर आश्रम को संभाले और अपने चरित्र के रक्षा करते हुए वो भी एक दिन ऐसा प्रकट होवे सदगुरु की तरह, वो ऐसा भजन पूजन करे जो इस कल्प को आगे सदा बढ़ाते रहे। मैं भी यही कामना चाहता हूँ कि ऐसा कोई आए, कोई साधु बने। मैं समस्त गांव के रहने वाले हर व्यक्ति को यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सब गुरुदेव की जन्मभूमि के हैं। हम सब केवल आपको हाथ जोड़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। हम सब आपसे बड़े कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप बड़े हैं। इस मिट्टी ने हमारे को बहुत कुछ दिया है। हम जैसे अज्ञानी को ऐसे महापुरुष दिए हैं। इसलिए इस गांव के हर प्राणी मेरे लिए बार बार नमन योग है कि इनको मैं बार बार नमन करूं कि ऐसे ही महापुरुष को प्रकट करते हैं। मेरी एक सपना है, वो मेरे विचार है, वो किसी और की नहीं। मैंने पूज्य सदगुरुदेव से कहा, वो तो निराले है, कि महाराज जी मेरी इच्छा है कि आपके माता पिता, उनके भी यहाँ पर, जब इस बार मैंने देखा परम पूज्य गो भक्त संत सेवी श्री राजेंद्र दास जी महाराज, लेकिन सदगुरु जिसे मानते थे, बार बार श्रवण भी किए होंगे, श्री गोलोकवासी गणेश दास जी के माता पिता को उस मंदिर में उर्छा में स्थापना की है। जो मूर्ति महाराज जयपुर से मैंने लाया, जो बनाया, सो दिखाए कि देखिए ये गणेश दास जी के माता पिता जी है, जो राजेंद्र दास जी ने स्थापित किए उर्छा। माता पिता को भी नमन करना चाहिए, जो ऐसे सदगुरुदेव हम सभी को दिया है। उस माता पिता के चरणों में भी बार बार नमन। मैं आप सभी गांववासी को भागवत पीठ से यही दक्षिणा के स्वरूप में मांग रहा हूँ। केवल मैं ही नहीं, मैं एक प्रतिनिधित्व के रूप में अपने समस्त परिकर के द्वारा कि आप सब के घर में यदि कोई उत्सव हो तो सर्वप्रथम मंदिर में आकर आप पहले ये जानो कि हमारे घर में 4 सदस्य नहीं, 5वें सदस्य मंदिर में ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी है। उनके दर्शन, उनकी सेवा, तब हम अपने घर में उत्सव मनाएंगे। इसीलिए चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, वो आओ और ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के दर्शन करो। और इस कल्प को मुझे और बढ़ाना है। मैं तो कहता हूँ, किसी ने कहा कि 1 लाख रुपया जो देंगे वही इस मंदिर के सदस्य बनेंगे। मैंने कहा कि आप मुझे प्रातःकाल जब कुछ गांव के लोग झाड़ू लगाते हैं तो उसने कहा कि हम लोग झाड़ू लगाने वाले। मैंने कहा आप झाड़ू लगाने वाले?
अरे झाड़ू तो हमारे देश के प्रधानमंत्री लगाए हैं, आप तो स्वच्छता के अभियान चला रहे हैं। आपको तो मैं बार बार नमन करता हूं, जो आज ये स्वच्छता देख रहे हैं तो आप झाड़ू लगाते हैं, आप झाड़ू लगाने वाले ने, आप तो हम सभी को स्वच्छता दे रहे हैं। तो मैंने कहा आप ऐसा अभियान सब चलाओ कि महाराज आप 100 रुपया ही एक व्यक्ति कम से कम 10 आदमी को जोड़े, 10 आदमी यदि 20 आदमी को जोड़े, 20 आदमी कल्प को चलाते चलाते 100 आदमी को जोड़े और 100 आदमी 1000 आदमी को जोड़े। 100 रुपया यदि आप साल में इस मंदिर के लिए रख दोगे तो आप भी इनका सदस्य हो गए और इस कल्प को बढ़ाते बढ़ाते हम इतने बड़े करेंगे, जो आसपास यदि कहीं कोई मंदिर नष्ट हो रहा है, जीर्ण शीर्ण हो गए, तो पुनः हम उसे विशाल रूप दे सकते हैं। कोई हमारा अशिक्षित, कोई पढ़ने वाले बच्चे हैं लेकिन उसके पढ़ाई में हम मदद करेंगे, ये मिथिला कुंज परिवार इतने बड़े हो जाए। आज देखिए वृंदावन से 21 हजार देकर करीब 82 लोग अभी तक 87 की 82 जुड़ चुके हैं और मुझे विश्वास है कि और भी बहुत लोग जुड़ेंगे, क्योंकि हमारे मन संचालक उन लोगों को नाम भी बताएंगे आप सभी को। तो मैं विशेषकर गांव वाले को ही कहूंगा ना, रक्षा आप ये रखो, यहाँ कोई बड़े और छोटे नहीं है, भाव यही रखो कि हम सब ठाकुर जी के हैं और ठाकुर जी हमारे सामने विराजमान है, इनकी सुरक्षा का दायित्व हम सब के हैं और गुरुदेव के कल्प को हम सब को बढ़ाना है। हम सब आपके साथ तैयार हैं। इसीलिए मैं बार बार उन समस्त गांववासी को भी, बत्थे लगमा पंचायत के जितने भी हैं सभी को बार बार नमन करता हूं। इसी प्रकार आप यदि आप सब साथ नहीं देते तो आज ये प्रत्येक वृंदावन तैयार नहीं होते। हम लोग एक सहयोगी है। इस प्रधान जी को, मुखिया जी से कहा कि यहाँ कोई व्यवस्था करिए ताकि अधिक से अधिक 2-4 भजन का भी हम आनंद आज लेंगे। मैं बार बार यही आप सबसे विशेषकर प्रार्थना करता हूं कि आप सब ये कभी मत सोचना कि हम वृंदावन में रहेंगे तो आपसे नहीं जुड़ करेंगे। हम भी हर हमेशा जो भी सदगुरु से जुड़े हुए हैं, हम चाहते हैं उन सब से हम भी जुड़ कर रहे, और मुझे विश्वास है आप सब हमारे साथ देंगे, क्योंकि हम आपके हैं और आप हमारे हैं। इसीलिए हम सदा यही विश्वास के साथ रहेंगे कि आप हमारे साथ दो, तो ये कल्प सदा चलते रहे। हम आज जो भी भागवत के संकल्पित है, सब भी मैंने पंडित जी से प्रातः काल कह दिया कि सब भागवत के मंच पर आवे, सब भागवत को नमन करे और भागवत को नमन कर यही संकल्प ले कि हम सभी के मिथिला कुंज के, जो मिथिला कुंज आश्रम के परिवार हैं, वो इसी प्रकार हम सब जुड़े रहेंगे। अपने आप को देखिए, दक्षिणा चढ़ाना चाहिए, शास्त्र में कहा गया है। हमारे सदगुरुदेव कहा करते हैं कि बिना दक्षिणा से फल ही नहीं मिलेगा। लेकिन दक्षिणा क्या, या तो आपके अंदर कुछ कमी है वो चढ़ा दो, या संकल्प लो कि इस कल्प को मुझे आगे बढ़ाना है। और मुझे विश्वास है, मैं जब अभी तो मैं कथा सुना रहा हूँ, कभी मैं आपके पास वैसे ही आकर आपसे मांगने लग जाता हूँ, तो बहुत लोग वृंदावन से जुड़े। देखिए, वृंदावन से केवल मतलब ये नहीं है, वृंदावन में मैंने बहुत सुंदर व्यवस्था कर दी है। किसी ने कहा कि महाराज जी आपने होटल बनाए। मैंने कहा तुम्हें होटल क्यों दिखाई देता है? ये होटल नहीं है, ये गेस्ट हाउस नहीं है, इसमें सत्संग भवन भी है और इतने बड़े आश्रम हैं जहां पर महाराज कम से कम 2-3 लाख रुपया महीना व्यय लगता है, खर्चा लगता है। कई लोगों को वेतन देने पड़ते हैं, तो उनकी व्यवस्था करने के लिए मैं कहाँ जाऊं रोज मांगने के लिए? तो आश्रम में ही ऐसे व्यवस्था कर दिया हूँ कि आधे आश्रम में हम लोग जाए तो वहाँ कीर्तन संकीर्तन मंदिर ठहरे, और आधे में अगर सभी को चाहिए उत्तम व्यवस्था तो वो भी आश्रम मिथिला कुंज हम की पढ़कर ने उसमें सहयोग किए हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि आपको चंदा किसने दिया? मैंने कहा मैं अपने पिताजी घर से नहीं लाया हूँ। बोले आप तो मांगने के लिए नहीं गए। मैंने कहा ये तो गुरुदेव की कृपा है,
जो गुरुदेव ने मुझे भागवत सिखा दिया, उनकी कृपा और आप सबके सहयोग से ये तैयार हुए। 5 करोड़ में बना हुआ है विशाल सत्संग भवन, ताकि उनकी व्यवस्था से मिथिला कुंज ही नहीं, जितने भी आश्रम को सदगुरु बनाए हैं वो समस्त आश्रम उस कल्प से चलते रहे। यह व्यवस्था है। यह हम लोगों की कोई होटल, कोई गेस्ट हाउस नहीं, वो एक कल्प खड़ा हुआ है। उस कल्प के माध्यम से आज प्रतीक वृंदावन है या आनंद वृंदावन है या जहाँ भी सदगुरुदेव आश्रम बना है, उसके माध्यम से चलते रहे। क्योंकि उसके लिए हम जब सदगुरुदेव के साथ में गए, जिस रूम में मैं पहले रहा, आज भी मैं वहीं रहता हूं, मैं भी उसमें नहीं ठहरता हूं। जीवन को साधारणतया जीने का कला मैंने अपने गुरुदेव से सीखा। वो हम सबकी कल्प है, एक वृक्ष है, वो फल दे रहा है, उससे हम आज इतनी व्यवस्था हो रही है। तो ऐसी व्यवस्था बन चुकी है जो आपका आश्रम, मुझे विश्वास है कि आप सबके सब ऐसे ही साथ देते रहेंगे। मिथिला कुंज के हम सब एक परिवार की तरह है। अब अधिक मैं क्या कहूं, क्योंकि अभी देखिए कथा की आज विश्राम हो रहे हैं। मैंने महाराज श्री से प्रार्थना भी की है कि यदि आप स्वस्थ होंगे तो 1 घंटा आप रोज प्रवचन करिए, क्योंकि अभी रास लीला भी वो भगवान निम्मार की चरित, शाम सगाई लीला, अनेक प्रकार शब्द 2 बार जो भागवत के अंतिम श्लोक है, जो हम सब साथ मिलकर देखिए। यहाँ पर एक चीज मैं भूल गया, हमारे जो बंबई से भक्त लोग आए हैं, तो वैसे भक्त है जो हर जगह, वृंदावन हो, आनंद वृंदावन हो, कई भक्त आए हैं। उन लोगों की इच्छा है कि हमारे नाम नहीं लोग सहयोग किए हैं। मिथिला के ही लोग, आज वृंदावन की कल्प चल रहा है, और या कहीं भी हमारे उद्देश्य भी है कि हम जिस समाज से आए हैं उस समाज से ही बनिया से जुड़ा है। मैं किसी से जुड़ा नहीं, वो हमसे जुड़े हैं, वो मिथिला कुंज परिवार से जुड़े हैं। हाँ, जो समाज के जुड़ेंगे तो उनका स्वागत है। आइए, आपको मिथिला कुंज स्वागत कर रहे हैं। आप इस आश्रम पर आइए, जब आएंगे आपको आश्रम स्वागत करेंगे। ये आश्रम सबके हैं। हम चाहते हैं कि हर समाज के लोग उस आश्रम पर जाए और उनको हम सब मिलकर स्वागत करें कि आइए आप अभी इस कल्प से जुड़िए। अगर किसी को और भी जुड़ना है नाम संकीर्तन में, अन्य क्षेत्र में मात्र आजीवन सदस्य 21,000 है, तो कमलेश जी के पास जाकर आप नाम लिखा सकते हैं। महाराज जी तभी करेंगे, और लोगों का इच्छा भी है कम से कम इस कल्प में 1000 लोग जुड़ जाएंगे, तो फिर हमें कहीं मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। फिर हम भी छोटे मोटे संस्था को दान भी करेंगे। ऐसा सभी कल्प वृक्ष है, और इसको बढ़ाते रहना। मैं अधिक समय नहीं लूँगा, क्योंकि कल बहुत साधु संत मिथिला के आएंगे, उन्हें भी हमें स्वागत करना है, हम सब स्वागत करेंगे। आइए अब भागवत के अंतिम श्लोक गान करते हैं। फिर सब बैठे बैठे थक गए हैं तो थोड़ा कमर भी मटका लेना। जो वृंदावन से आए हैं ना वह गायक लोग, वो आपको कमर मटका देंगे। और नाचना भी चाहिए तो भगवान के लिए, रोना भी चाहिए तो भगवान के लिए, गाना भी चाहिए भगवान के लिए। तो आइए हम सब नाम भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशिनम दर्शनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशिनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
श्री प्रतीक वृंदावन की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री ठाकुर श्री राधा मोहन जी महाराज की जय। श्री मिथिला धाम की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अब आइए हम सब मिलकर 2 बार नाम संकीर्तन करेंगे, फिर भजन का आनंद लेंगे। लेकिन एक बात मैं भूल गया, ये जो कैमरामैन है जो हमें भी दिखाना चाहिए, हमारे दिशा चैनल से दिल्ली से सब आए हैं और बहुत सरल है। महाराज मैं ये लोग होटल में ठहरते, मैंने कहा ये टेंट में रहना पड़ेगा, मुस्कुराते हुए सब रहे, भोजन करने के लिए वहाँ जाते हैं। तो ये तो महा धन्यवाद पात्र है जो जब तक हम यहाँ बैठे हैं तब तक हम सभी को ये महाराज कैमरा में कैद करते हुए हमारे नज़र को ठाकुर जी से मिलाते हैं कि आप ऐसे ध्यान से देखो, हम आपको ठाकुर जी से मिला देंगे। तो महाराज ये सब के सब धन्यवाद पात्र है। और महाराज आइए अब हम 2 बार युगल नाम महामंत्र के आनंद लेंगे, फिर भजन का। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्ण राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्याम गाइए दोनों हाथ उठा करके। राधे ओ राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ओ राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे राम राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। आनंद लेंगे। महाराज कुछ लोग दान भी दिए हैं आज संकीर्तन में। अंशिष जी बार बार हमें यही कहते हैं, एक बात बताओ, बोले नहीं अब मुझे सदा संकीर्तन जो भी आश्रम पर जाए भोजन की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए, इसीलिए ये उनके भाव है। और मैंने कहा आप जैसे लोग यदि आश्रम पर रहकर कुछ आश्रम के कल्प चलाएंगे तो आश्रम और बढ़ता रहेगा। इसीलिए मैं आप सभी से तो ऐसे ही प्रतीक वृंदावन बनता रहेगा, इसीलिए मैं बार बार यही नमन करता हूँ। और यही नमन के साथ एक बार सब राधे जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहिए, ये भाव को नाच गाते हुए और हमारा सब प्यास। ओ राधे 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 गाते रहना जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। ओ राधे 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 गाते रहना, आते रहना। राधे 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 गाते रहना जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 गाते रहना, आते रहना। वृंदावन आके तेरे भाग खुल जाएंगे, वृंदावन आके तेरे भाग खुल जाएंगे, वृंदावन आके तेरे भाग खुल जाएंगे, वृंदावन आके तेरे भाग खुल जाएंगे। यमुना नहा के सारे पाप खुल जाएंगे, यमुना नहा के सारे पाप खुल जाएंगे। ओ यमुना नहा के सारे पाप खुल जाएंगे, ओ
पीछे वाले भी हो जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। ओ राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। ओ राधे 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 गाते रहना। सभी लोग आइए मेरा राधे बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, जय राधे 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 बरसाने वाली राधे, जय राधे 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 बरसाने वाली राधे, वाली राधे, ओ जय राधे 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 बरसाने वाली राधे, जय राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली, जय हो राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे राधे बरसाने वाले बरसाने वाली राधे, जय राधे 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 बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय। बंधुओं, द्वारा गादाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठ ट्रस्ट मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन धाम से के तत्वावधान में हम सब लोग यहाँ प्रतीक वृंदावन बधई घाट से दिशा चैनल के माध्यम से एवं यहाँ कथा प्रांगण में उपस्थित होकर पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से बह रही पतित पावनी मोक्षदायिनी ज्ञान गंगा का श्रवण पान कर रहे थे। बंधुओं, हमारे अंतः पटल में उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। आप सब लोग उनका आशीर्वाद लेते हुए मैं आप सब से भी कहूंगा कि आप सब भी अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा लें, क्योंकि आप सब ने भी बहुत कीमती समय निकालकर यहां ज्ञान गंगा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और साथ ही मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन धाम में चल रहे प्रकल्प संकीर्तन एवं अन्य क्षेत्र हेतु जिन दानी दाताओं ने अपने धन को पवित्र करते हुए जो सहयोग दिया है, काफी धन्यवाद का पात्र है। मैं चाहता हूं उनका भी एक बार अभिनंदन जोरदार तालियों के साथ में किया जाए। मैं उनके नाम की उद्घोषणा यहां से कर रहा हूं। श्रीमती देवकला देवी पति स्वर्गीय श्री उदित नारायण झा, आप श्री जगतपुर बरही टोल मधुबनी से हैं। आप श्री ने 21,000 रुपए की राशि का योगदान दिया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। श्रीमती माना देवी पति श्यामदास, आप श्री बधई घाट से ही हैं। आप श्री ने भी 21,000 रुपए की राशि का योगदान देकर इस प्रकल्प को अग्रसर किया है। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। श्री रामविलास ठाकुर पत्नी श्रीमती फूलो देवी, आप श्री बधई गांव से ही हैं। आप श्री ने भी 21,000 रुपए की राशि देकर इस प्रकल्प को आगे बढ़ाया है। एक बार जोरदार तालियां इनके संकल्प के लिए। श्रीमान विमल कुमार झा पत्नी श्रीमती वंदना झा, आप श्री विजय मधुबनी से हैं, लेकिन वर्तमान में आप मुंबई महाराष्ट्र में रहते हैं। आप श्री वरिष्ठ रेलवे अनुभाग अधिकारी भी हैं। आप श्री ने भी 21,000 रुपए की राशि देकर वहां से आजीवन सदस्यता प्राप्त की है। एक बार जोरदार तालियां पूज्य विमल कुमार जी के लिए। कुमारकांत मिश्र पत्नी शोलेखा मिश्र, आप श्री महीनाथपुर मधुबनी से हैं। आप श्री ने भी 21,000 रुपए की राशि का योगदान दिया है। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। श्रीमती मुन्नी देवी पति श्री गोविंद मिश्र, आप श्री महीनाथपुर मधुबनी से हैं। आप श्री ने भी 21,000 रुपए की राशि का योगदान दिया है। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। श्रीमती कृष्णा दासी पति श्री जगन्नाथ झा, आप श्री गंगोली मधुबनी से हैं। आप श्री ने भी 21,000 रुपए की राशि का योगदान दिया है। आप श्री के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। श्री रमण कुमार झा पत्नी सुगंधा देवी, आप श्री पट्टी टोल मधुबनी से हैं। आप श्री ने भी 21,000 रुपए की राशि देकर वहां से आजीवन सदस्यता प्राप्त की है वृंदावन धाम से। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। श्री रमण कुमार झा मिश्रा, सॉरी उसमें थोड़ा गलत लिखा हुआ है।
और वर्तमान में आप श्री मुंबई में रहते हैं, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां, जिन्होंने इस प्रकल्प को आगे बढ़ाने के लिए 21,000 रुपए की राशि का योगदान दिया है। साथ ही श्रीमती आशा ठाकुर पति श्रीमान राघवेंद्र उर्फ ललन जी, आप श्री बहेरी दरभंगा से हैं, आप श्री ने भी 21,000 रुपए की राशि का योगदान दिया है, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। श्रीमान सुबोध चंद्र मिश्र पत्नी श्रीमती माधवी मिश्र, आप श्री शौराट मधुबनी से हैं, आप श्री ने भी 21,000 रुपए की राशि का योगदान दिया है, आप श्री के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। श्रीमान अवधेश चौधरी माता देव सागर सैनी, आप श्री पाखरम दरभंगा से हैं, आप श्री ने भी 21,000 रुपए की राशि देकर आजीवन सदस्यता प्राप्त की है। साथ ही अखंड संकीर्तन एवं इस अन्य क्षेत्र में योगदान दिया है, काफी सराहनीय है। सभी दानदाताओं के लिए मैं चाहूंगा एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन किया। वधुओं आज मैं पूज्य महाराज श्री सद्गुरुदेव भगवान बड़ी सरकार के पास बैठा हुआ था, तो कोई सज्जन आया और उन्होंने पूछा, अगर किसी घड़े में छिद्र है तो उसको कैसे जल से भराया जाए? तो उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में जो जवाब दिया, वाकई हम सब के जीवन को, हम सब की आत्मा को छू लेने वाला है। उन्होंने कहा कि जब उसमें छिद्र हैं तो उस घड़े को जल में ही रहने दो ना, वो भरा रहेगा। वैसे ही इस शरीर में हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, इस शरीर को और इन इंद्रियों को भक्ति में रहने दो, भावना में बहने दो। देखना हमारे जीवन में ना तो कभी अकेलापन आएगा और ना कभी हम गलत मार्ग पर जाएंगे। मैं अक्सर कहा करता हूं, और बात अगर आप सबके जीवन में खरी उतरती हो, एक एक शब्द बहुत सुंदर है। मैं चाहता हूं जब बात आखिरी हो जाए तो जोरदार तालियों के साथ मुझे आशीर्वाद देना कि जोड़ घटाकर देख लो जीवन। अभी मैं तो सुना कि जोड़ घटाकर देख लो जीवन, शेष सफर जो निकला है और इन आड़ी तिरछी रेखाओं का अर्थ भयंकर निकला है। दुख के सुख के साथी मिले बराबर, दुख में रहा अकेला। जब हमारे पास धन संपत्ति वैभव होगा ना, सब लोग हमारे पास आएंगे, लेकिन जब कोई दुख आएगा कोई हमारे साथ नहीं होगा। तो क्या कहा है कि सुख के साथी मिले बराबर और दुख में रहा अकेला है। रे मन मूरख भजले श्री हरि को, रे मन मूरख भजले इस युगल नाम मंत्र को। दुनिया एक क्षमा में, दुनिया केवल क्षमा। अगर जीवन में कुछ चाहते हो, अगर जीवन में किसी से प्रेम करना चाहते हो, तो मेरे ईश्वर से करना, मेरे इष्ट से करना और मेरे सद्गुरुदेव भगवान के मार्ग पर हमेशा चलते रहना। बहुत ही भाव के साथ यह गंगा बह रही थी, आज उसका विश्राम होने जा रहा है। अब हम सब ने जो यहाँ ज्ञान अर्जित किया है, अभी उसका ऋण चुकाना बाकी है। सुखदेव पूजन करते हुए हम सब लोग उस ऋण से भी उभरेंगे, क्योंकि जब हम लोग कोई शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हम अपने गुरु को कोई ना कोई दीक्षा, कोई ना कोई दक्षिणा अवश्य देते हैं दीक्षा करके। तो यहाँ भी जो हमने पूज्य महाराज श्री सद्गुरुदेव भगवान से जो ज्ञान अर्जित किया है, हम सब लोग उस ऋण को उतारने के लिए भी यहाँ कुछ दक्षिणा, चाहे वो पत्र हो, चाहे वो पुष्प हो, चाहे वो कुछ भी हो, हमारी श्रद्धा भावना ही क्यों ना आएंगे सभी लोग। पहले हमारे जो परिकर एवं जो जिन्होंने भागवत के लिए जो संकल्पित है वो आएंगे, और उसके बाद आप श्री सभी लोग पावन मंच पर आएंगे और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद। आइए सभी लोग मस्ती में झूमते गाते हम सब लोग भजन गाने।